प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के अनमोल विचारों को शेयर करेंगे जिसके बारे में आपने बचपन में ही पढ़ा और जाना है। वे दो देशों के राष्ट्रगान लिखने वाले, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, शांति निकेतन में अविश्वसनीय अद्वितीय विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापना करने वाले, शिक्षित समाज में विश्व कवि गुरुदेव को, रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता। उनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुई। आइए अब हम इनके अनमोल विचारों को जानें, जो इस प्रकार है। अधिकार जताने से अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता। धूल स्वयं अपमान सहन कर लेती है और बदले में फूलों का उपहार देती है। अन्याय सह लेने वाला भी अपराधी होता है। यदि वह न सहा जाए तो फिर कोई किसी से अन्यायपूर्ण व्यवहार कर ही नहीं सकेगा। स्त्री, तूने अपने अथाह आंसुओं से संसार के हृदय को ऐसे घेर रखा है जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए है। मनुष्य जिस समय पशुतुल्य आचरण करता है उस समय वह पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। अहं की मृत्यु द्वारा आत्मा रूप का वर्जन करते करते अपने रूपातीत स्वरूप को प्रकाशित करता है। आयु में आनंद है, समग्र शरीर के मंगल में, स्वास्थ्य में एक आनंद है। इसी आनंद का भाग कर देने से दो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, एक ज्ञान और दूसरा प्रेम। निरर्थक आशा से बंधा मानव अपना हृदय सुखा डालता है और आशा की कड़ी टूटते ही वह झट से विदा हो जाता है। फूल चुनकर इकट्ठा करने के लिए मत ठहरो, आगे बढ़े चलो, तुम्हारे पथ में निरंतर फूल खिलते रहेंगे। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से विमुख हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे फूलों से कभी खिन्न नहीं होता। उपदेश देना सरल है, उपाय बताना कठिन है। जो दूसरों पर उपकार जताने का इच्छुक है वह द्वार खटखटाता है। जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए द्वार खुले हैं। घास पृथ्वी पर अपने सहचरों की खोज करती है, वृक्ष आकाश में एकांत का अनुसंधान करते हैं। धन्य हैं वे लोग जिनकी प्रसिद्धि उनकी सत्यता से अधिक प्रकाशमान नहीं होती। सजा देने का अधिकार केवल उसे है जो प्रेम करता है। प्रेम से ही सृष्टि का जन्म होता है, प्रेम से ही उसकी व्यवस्था होती है और अंत में प्रेम में ही वह विलीन हो जाती है। मनुष्य स्वयं अपने को बंधन में डालता है। थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा सोचना, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। कर्म में रहकर ही कर्म से महान हो सकते हैं। परित्याग करके या पलायन करके किसी प्रकार भी यह संभव नहीं है। मृत्यु थकावट के समान है, किंतु सच्चा अंत तो अनंत की गोद में ही है। मौन अनंत की भाषा है। धर्मयुद्ध बाहरी जीत के लिए नहीं होता, वह तो हार कर भी जीतने के लिए होता है। योग्यता के अभाव में यदि हम परस्पर मिलना जुलना बंद कर दें तब तो हम में से बहुतों को अज्ञातवास का व्रत लेना पड़ेगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ कोई मेरा सम्मान न करे, ताकि कुछ स्वतंत्रता पा सकूँ। कुछ न कुछ कर बैठने का ही कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। कोई समय ऐसा भी होता है जब कुछ न करना ही कर्तव्य माना जाता है। समस्त कर्म का लक्ष्य आनंद की ओर है और आनंद का लक्ष्य कर्म की ओर है। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतः वह उसका दास भी है और स्वामी भी। अगर तुम गलतियों को रोकने के लिए दरवाजे बंद कर दोगे तो सत्य भी बाहर रह जाएगा। चिंता से ही चिंता दूर होती है। इसे धोखे से रोकने का प्रयास करने से परिणाम उल्टा होता है। ठोकरें केवल धूल ही उड़ाती है,
धरती से फसलें नहीं उगाती। जिसे पति बनना है उसके लिए पुरुष बनना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें हम हीन या नीच बनाए रखते हैं वे भी क्रमशः हमें हे और दीन बना देते हैं। मैंने अमर जीवन को और प्रेम को वास्तविक पाया है, और यह कि अगर मनुष्य निरंतर सुखी बनना रहना चाहता है तो उसे परोपकार के लिए ही जीवित रहना चाहिए। पवित्रता वह धन है जो प्रेम के बाहुल्य से प्राप्त होता है। जो पन्ने गिनकर पुस्तकों का मूल्य देते हैं उनका मन पुस्तक के नीचे दबकर ही कब्र में पहुंच जाता है। सदैव प्रश्न रहो, इससे मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं और चित्त शुभ कामों की ओर लगा रहता है। जो व्यक्ति अपनी शरारत की सेखी बघाड़ती है उस पर गिरती हुई पीली पत्तियां और गुजरे हुए बादल हंसते हैं। प्रेम के भीतर एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जहाँ एक ओर यदि कुछ भी न जाने तो वहाँ दूसरी ओर से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह बात याद रखनी चाहिए कि व्यर्थ की लज्जा आवश्यक लज्जा को मार डालती है। विश्वास उस पक्षी के समान है जो सवेरा होने से पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करके चहचहाने लगता है। सौंदर्य नरक में भी है, पर वहाँ के रहने वाले उसकी पहचान नहीं कर पाते। यही तो उनकी सबसे बड़ी सज़ा है। मिट्टी, पानी और प्रकाश के साथ पूरा का पूरा संबंध रहे बिना शरीर की शिक्षा संपूर्ण नहीं होती। संसार में अपना पराया कोई भी नहीं है। जो किसी को अपना समझता है वही अपना है, और जो पराया समझता है वह अपना होने पर भी पराया है। मनुष्य की सबसे बड़ी सभ्यता स्वीकारण शक्ति के प्रभाव से ही पूर्ण महत्ता प्राप्त कर सकी है। समय परिवर्तन की संपत्ति है। जो शांतिपूर्वक सब कुछ सह लेते हैं उनके बारे में यह बिल्कुल निश्चित है कि उन्हें आंतरिक चोट गहरी पहुंची होती है। क्षण प्रतिक्षण जो नवीन दिखाई दे वही सुंदरता का उत्कृष्ट नमूना है। स्नेह जितना ही गुप्त और जितना ही कांत का होता है उतना ही प्रबल हुआ करता है। जब मैं स्वयं पर हंसता हूँ तो मेरा मन का बोझ हल्का हो जाता है। हर बच्चा इस संदेश को लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्य से निराश नहीं हुआ है। बर्तन का पानी चमकदार होता है, समुद्र का पानी काला। लघु सत्य में स्पष्ट शब्द होते हैं, महान सत्य में महान मौन। मनुष्य सर्वत्र ही अपनी क्षुद्र बुद्धि और तुच्छ प्रवृत्ति का शासन फैलाकर कहीं भी सुख शांति का स्थान न रहने देगा। जब इच्छा हो तो इस दीपक को बुझा दे, मैं तेरे अंधकार को जानूंगा और उसे प्यार करूंगा। संभव असंभव से पूछता है, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? उत्तर मिलता है, नपुंसक के सपनों में। पूरी तौर पर पाना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वह असंभव हो तो उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ पूरी तौर पर खोना है। वर्षा बिंदु ने चमेली के कान में कहा, मुझे अपने हृदय में हमेशा रखना। चमेली ने आह भरकर कहा, अफसोस, और ज़मीन पर जा पड़ी। चिड़िया के पंखों को सोने से मर दो, बस फिर वह कभी आकाश में नहीं उड़ सकेगी। नदी का यह किनारा आह भरकर कहता है, सामने के किनारे पर ही तमाम सुख हैं। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सामने का किनारा पहले वाले से भी गहरी आह भरकर कहता है, जगत में जितने सुख हैं वह तमाम पहले ही किनारे पर हैं। जो थकान में समाप्त होती है वह मौत है, लेकिन परिपूर्ण परिसमाप्ति अनंत में है। श्रद्धा वह चिड़िया है जो प्रकाश का अनुभव कर लेती है और अंधेरे प्रभात में गाने लगती है। आशा है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के अनमोल विचार अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।